हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो एनमैट का एक न्यू अपडेट आ चुका है, दैट इज़ रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी टेस्ट। एंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट का सिनेरियो क्या है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी टॉक अबाउट एनमैट एग्जाम, आपका एमबीए मुंबई के लिए जो कट ऑफ गया है, सेक्शनल कट ऑफ दैट इज 60 एंड ओवरऑल कट ऑफ इज 209। अगर आपका 60, 60 एंड 60 इक्वल और उससे ज़्यादा है, या फिर आपका 209 के इक्वल या उससे ज़्यादा स्कोर है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एमबीए मुंबई प्रोग्राम। अब जो एमबीए मुंबई प्रोग्राम है, एनमैट का प्रोसेस उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एनमैट का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो एनमैट का एग्ज़ाम देना है, नारसी मुंजी का अलग से फॉर्म भरना होता है। एंड अब जो लास्ट ईयर से एनमैट ने एक गेम चेंज किया है कि भैया आपको एक मुंबई में आके, हमारे कैंपस पे आके एक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट है, इसका जो सिलेबस है ये काइंड ऑफ सिमिलर सिलेबस होता है एनमैट जैसा, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बस ये सेंटर पे जाकर ऑन द स्पॉट आपको अटेम्प्ट करना होता है। एंड ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए भी अराउंड 1100 आपको फीस पे करना होता है। एंड जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इसका वेटेज 60% है। एंड आपका जो एनमैट स्कोर जो आपने अचीव किया है उसका वेटेज ओनली 10% है। लास्ट ईयर तक ये वेटेज 20% था एनमैट का, एंड आपका 50% वेटेज था कॉम्पिटेंसी टेस्ट के ऊपर। इस ईयर वो बढ़ा दिया गया, 60% कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर आपका जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो गया है। तो अगर आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली योर चांसेस विल बी हायर। बट यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी है कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आप क्या स्कोर कर रहे हो वो कभी आउट नहीं होगा। यू विल नॉट गेट द डिटेल्स ऑफ द सेम। तो कहीं ना कहीं थोड़ा झोल वाला सिनेरियो तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारसी मुंजी के लिए आने वाले कुछ ईयर्स में लोग जो है इसको अवॉइड करना चाहेंगे, इसको एज अ सीरियस ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे कि भाई इतना अगर एम्बिग्यूटी रहेगा, बीच में छुपा के आप रखना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स को कैसे कंफर्म होगा कि ये एक्चुअल में जेन्युइन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी टेस्ट। यहाँ पर 45 मिनट्स का पेपर होता है एंड 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहता है अगर आप गलत करते हो। इसमें वर्बल एबिलिटी होगा जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं। मेंटल एबिलिटी रहता है जहाँ पर 6 क्वेश्चन होते हैं एंड 5 क्वेश्चन जो है वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग सॉर्ट ऑफ, डिसीजन मेकिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। जो इंग्लिश पोर्शन है वहाँ पर एक आरसी रहेगा, बाकी नॉर्मल वीए के क्वेश्चन, समरी हो गया, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल जो आप एनमैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। जो आपका लॉजिकल पार्ट है वहाँ पर एक अरेंजमेंट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था एंड बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल क्वेश्चन से। एंड फॉर द लास्ट सेक्शन वहाँ पर डीएम एंड क्रिटिकल रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट का सिनेरियो रहेगा। लास्ट ईयर वो आपका 10th-12th के बेसिस पे भी 10% वेटेज दे रहे थे, इस ईयर वो भी नहीं है। तो जो ब्रेकअप है, एक बार अगर मैं ब्रेकअप की बात करूँ तो एनमैट स्कोर को ओनली 10% वेटेज, कॉम्पिटेंसी टेस्ट को 60% वेटेज, 15% वेटेज विल बी देयर फॉर पीआई एंड 15% वेटेज विल बी फॉर वर्क एक्सपीरियंस। अब मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले ईयर्स में जो लोग लोन लेकर सोचना चाहते हैं कि भैया मुझे एमबीए करना है, तो वो नारसी मुंजी को शायद अवॉइड करने लग जाएंगे, जिस तरीके का इनका हेक्टिक प्रोसेस है। मतलब सिलेक्शन होने से पहले ही आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। मे बी आप नारसी मुंजी में जाओ या ना जाओ, बट आपको उससे पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ पे करना पड़ जाता है। एंड शायद इस वजह से हम लोग भी शायद स्टूडेंट्स को अब अवॉइड करने के लिए बोलने लगे। आई एम नॉट श्योर कि ये आगे का सिनेरियो कैसे रहेगा। लास्ट ईयर हमें लगा था कि वन ऑफ सिनेरियो है, शायद पेपर सही से वो कंडक्ट नहीं करा पाए, इसलिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुआ। अगेन इस ईयर कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो रहा है एंड उसका वेटेज 60% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि क्या नारसी मुंजी मेरे लिए वो ऑप्शन है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आई मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।